कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं हमारे समर्पण कार्यक्रम की विशिष्ट प्रस्तुति, जहां पर हम भगवान श्री कृष्ण की लीला पर चर्चा कर रहे हैं। आपने सुना कि किस तरह से श्री कृष्ण ने कालिया नाग का दमन किया, जहां पर कालिया नाग के फणों के ऊपर श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं और समस्त देवी देवता उनका स्वागत कर रहे हैं। कालिया नाग तो भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की शरण नहीं ले पा रहा था। वो देख रहा है कि उससे देवी देवता तक थर्रा जाते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा बालक मेरे फणों पर नृत्य कर रहा है, कौन है ये? एक बार भी तो ये सवाल मन में नहीं उठा। इस हद तक नास्तिकता और इस हद तक उसके हृदय में ईर्ष्या भाव था। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के 16वें अध्याय के 30वें श्लोक में वर्णन आया, तच्चित्र तांडव विरुग्न फणा सहस्त्रो रक्तम मुखे रुरु वम नृप भग्न गात्रः स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। यानी भगवान कृष्ण द्वारा विस्मयजनक शक्तिशाली नृत्य करने से कालिया के सभी 1000 फण कुचलकर टूट गए। तब वो अपने मुखों से बुरी तरह रक्त वमन करते हुए, यानी खून की उल्टी करते हुए, उस सांप ने श्री कृष्ण को समस्त चराचर के शाश्वत स्वामी आदि भगवान श्री नारायण के रूप में पहचाना, और इस तरह कालिया ने मन ही मन श्री भगवान की शरण ली। तो भगवान श्री कृष्ण का ये जो विचित्र तांडव नृत्य था, जिसमें उन्होंने कालियानाग के समस्त फणों को तोड़ डाला, कुचल डाला, और जब वो श्री कृष्ण के चरण प्रहार को और सह नहीं पाया और स्वयं को एकदम असहाय सोचने लगा, तब उसके मन के भावों का और उसकी दुष्ट प्रवृत्ति का पूरी तरह से परिवर्तन हो गया। अब वो पहले वाला कालिया नहीं रहा। तब उसके हृदय से सारी हिंसा प्रवृत्ति एक ही बार में विलुप्त हो गई और वो अपने मस्तक पर चढ़े हुए श्री कृष्ण के बल वीर्य आदि के बारे में सोचने लगा, और उनके स्वरूप अनुसंधान की प्रवृत्ति उसके हृदय में जागृत हो गई। वो मन ही मन चिंता करने लगा कि जो इस प्रकार से निर्भय होकर मेरे मस्तक पर नृत्य कर रहे हैं और जिनके नवनीत यानी मक्खन से भी कोमल चरणों के आघात पर्वत तक को चूर चूर कर देने में समर्थ हैं, और जिनके चरण प्रहार से मेरे 1000 फण एक ही बार चूर चूर हो गए, वो कौन है? मैं एक दिन रमणक द्वीप में मेरे महाशत्रु गरुड़ के चरण के आघात के महाप्रभाव को अनुभव करके समझ पाया था कि मेरा जितना भी बल क्यों न रहे, वो गरुड़ जी के बल के निकट बड़ा ही तुच्छ है। उनके भय से मैं बहुत काल से, बहुत समय से अपने वास स्थान रमणक द्वीप को त्याग करके इस यमुना हृदय में अवस्थान कर रहा हूं। तब मेरी ये धारणा थी कि इस जगत में मेरे से ज्यादा बलशाली सिर्फ गरुड़ है, क्योंकि मैं एक बार गरुड़ के अलावा और किसी के पास पराभूत नहीं हुआ, यानी मेरा कभी पराजय नहीं हुआ, कभी नहीं हारा। किंतु आज जिन्होंने मेरे मस्तक पर अपने चरण रखे और अपने चरण के आघात से मेरे फणों को चूर चूर कर दिया और
उनके इस नृत्य गति में जो मृदु मृदु ताल है, और वो धीरे धीरे ही चरण आघात कर रहे हैं, लेकिन उनके इस धीरे धीरे मृदु ताल रूपी चरण आघात से भी ऐसा लग रहा है मानो कोटि कोटि गरुड़ का बल इनमें आ गया हो। यानी कि गरुड़ जी के कोटि कोटि बल के साथ भी इनके बल की तुलना नहीं की जा सकती। जब नाच रहे हैं और तब उनके चरणों का आघात ऐसा है, तब यदि अगर ये क्रोध से भरकर और वेग के साथ मेरे मस्तक पर चरण के आघात करेंगे, तब तो लगता है कि मेरी पूरी देह ही थोड़े ही समय में चूर चूर हो जाएगी उसी समय। तो जो ये मेरे मस्तक पर नृत्य कर रहे हैं, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। इनके निकट बल प्रकाश करने की अपेक्षा इनके चरण में शरणागति लेना ही मेरे लिए कल्याणप्रद है। इसी क्षण मैं अनेक प्रकार से उनके पास अपना बल प्रकाश करने की चेष्टा कर रहा था। ये मेरी मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं था। अज्ञानवश मैंने अब तक जो किया वो मेरे मस्तक पर स्थित इतने महानतम महापुरुष के निकट क्षम्य नहीं है, क्षमा करने योग्य नहीं है, पर वो अपने गुण से मुझे क्षमा करें और हमेशा के लिए मेरी सारी कुबुद्धि को दूर करके मुझे अपने चरणों का आश्रय देकर कृतार्थ करें, यही मेरी एकांत प्रार्थना है। इस प्रकार कालिय श्री कृष्ण के पद प्रहार से पूरी तरह से टूट गया और उसका जो मस्तक है वो चूर चूर हो गया और उसे कुछ भी अन्य चीज भान नहीं रही, कुछ सोच नहीं पा रहा था, सिर्फ श्री कृष्ण के बारे में सोच रहा था। उनके ऐश्वर्य का थोड़ा अनुसंधान उसे मिला और उसके हृदय में ये बात जागृत हुई कि मैं इनके चरण में शरणागति लूं। किंतु तो भी वो ठीक ठीक उनके स्वरूप का परिचय पा नहीं रहा था कि ये कौन है। तब धीरे धीरे उसे अपनी पत्नियों की बातें याद आने लगी। कालिय नाग की पत्नियां कृष्ण भक्त चूड़ामणि हैं और कृष्ण सेवारता हैं। वो बहुत ही दुखी रहती थीं कि हमारा पति एकदम बहिर्मुख चूड़ामणि है और उसकी बहिर्मुखता को दूर करने के लिए वो हमेशा श्री कृष्ण के चरण में प्रार्थना करती थी। वो कालिय के निकट कई बार श्री कृष्ण के गुण, उनके महात्म्य, उनकी लीला की चर्चा करती थी, किंतु तो भी कालिय के हृदय में वो सब स्पर्श नहीं कर पाया। कहते हैं ना कि अगर बंजर भूमि पर कोई बीज लगाए तो उससे अंकुर नहीं निकलता, इसी प्रकार से अगर किसी के अंदर जन्मांतर से संचित महत अपराध के दोष हों और उसका हृदय कलुषित हो, तब उसके हृदय में कभी भी भक्ति का बीज अंकुरित नहीं हो सकता। किंतु विशेष बात यह है कि ऊसर क्षेत्र में अगर बीज लगाया जाए और वो अंकुरित नहीं होता है तो भी वो विनष्ट हो जाता है, यानी बीज रहता नहीं है, उसे चिड़िया खा लेती है या कुछ भी हो जाता है। किंतु भक्ति बीज अगर अंकुरित नहीं भी हुआ तो भी वो नष्ट नहीं होता है, किसी ना किसी दिन वो अंकुरित होगा ही। श्री कृष्ण भक्तों के मुख से उच्चारित श्री कृष्ण कथा और उसमें जब उनकी शुभ भावना भी मिल जाए, तब वो कृष्ण कथा अगर किसी बहिर्मुख के कानों में पड़ जाए, तब किसी ना किसी दिन उस बहिर्मुख की बहिर्मुखता दूर होगी ही और उसके अंदर भक्ति वासना जागेगी ही, उसमें कोई संदेह नहीं। कालिय नाग की पत्नियां भक्त चूड़ामणि थी, इसलिए अपने हृदय की अनिच्छा के बावजूद कालिय नाग कृष्ण कथा सुनता था और उसे शायद महत कृपा मिल भी जाती, किंतु उसके जो इतने महापराध थे उसके कारण उसके हृदय में कृष्ण सेवा की वासना प्रकाशित नहीं हो पाती थी। आज साक्षात श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर
कालिया की समस्त दुर्वासना जड़ से समाप्त हो गई और इसीलिए वो धीरे धीरे शरणागति के पथ पर अग्रसर होने लगा। जैसे कोई स्पर्शमणि का स्पर्श किसी लोहे को करा दे तो लोहा सोने में बदल जाता है, इसी प्रकार श्री कृष्ण चरण रूपी स्पर्शमणि का स्पर्श पाकर महाबहिर्मुख कृष्ण भक्त चूड़ामणि हो गया। जैसे कि दैत्यराज बलि, जो कि अत्यंत देवद्रोही थे और भक्त द्वेषी थे, किंतु भगवान त्रिविक्रम के चरण का स्पर्श पाकर उनकी समस्त दुर्वासनाओं का अवसान हो गया था और वो हमेशा के लिए श्री कृष्ण के चरणों की शरणागति प्राप्त कर लिए थे। दैत्यराज बलि यज्ञ कर रहे थे और वो काफी ज्यादा ब्राह्मणों की सेवा करते थे, दानी थे, सत्यवादी थे और अनेक प्रकार के सद्गुण संपन्न थे। इसीलिए त्रिविक्रम भगवान के चरण स्पर्श की प्राप्ति मात्र से ही उनके अंदर शरणागति का भाव आ गया। लेकिन जो कालिया था उसकी बात अलग थी। वो भक्त चूड़ामणि गरुड़ जी के निकट अपराधी था और श्रीधाम, वृंदावन, यमुना और यमुना जलवासी जीवगणों और ब्रजवासी गोप, गोपियां, गैया और समस्त जीवों के लिए वो अनिष्टकारी था। इसीलिए हर पल उनके प्रति वो अपराध कर रहा था और उसका अपराध संचित होता जा रहा था, जुड़ता जा रहा था। यमुना और यमुना के तटीय इलाके को प्रदूषित करके उसने यमुना जी और श्रीधाम वृंदावन जी के प्रति अनेक अपराध किए। हालांकि वो श्री वृंदावन धाम में ही वास कर रहा था, लेकिन तो भी उसके स्वभाव सिद्ध विष दोष से धाम दूषित हो गया और उसके ऊपर धाम की कृपा प्रकाशित नहीं हुई। इसीलिए अनेक प्रकार के कारणों के चलते श्री कृष्ण चरण स्पर्श मात्र से ही कालिया की सारी दुर्वासनाएं दूर नहीं हुई। श्री कृष्ण चरण स्पर्श पाने के बाद भी उसके अंदर बहुत सारी हिंसक वृत्ति देखी गई। श्री कृष्ण जब बार बार अपने चरणों का प्रहार करके उसके फणों को चूर्ण विचूर्ण कर रहे थे और जब उन्होंने उसके सारे गर्व को ही खंडित कर डाला, तब उसकी समस्त दुर्वासनाएं दूर हो गईं और धीरे धीरे श्री कृष्ण चरण में शरणागति प्राप्ति की वासना उसके अंदर प्रकाशित होने लगी। कालिया जो अपनी पत्नियों के मुख से श्री कृष्ण की गुण लीला महात्म्य आदि का श्रवण कर चुका था, अपराध क्षय होने के बाद वो सब कालिया को याद होने लगा। तब उसके मस्तक के ऊपर स्थित अपरिचित और महाबलशाली व्यक्ति, यानी कि वही शायद चराचर गुरु नारायण हैं जो कि उसकी पत्नियों ने बताया था, वो अब समझने लगा और मन ही मन उसने उस चराचर गुरु श्री नारायण यानी भगवान श्री कृष्ण की शरण ले ली। बार बार श्री कृष्ण के चरणों का प्रहार भोग करके कालिया इतना ही बलहीन हो गया था कि हे कृष्ण, मैं तुम्हारे चरणों में शरणागत हुआ। ये बात बोलने तक की शक्ति उसके अंदर अब नहीं रही थी। इसीलिए वो मन ही मन सर्व अंतर्यामी के चरणों में अपने आप को निवेदन करने लगा और मन ही मन वो दुख प्रकाश करते हुए श्री कृष्ण के चरणों में बताने लगा कि हे करुणामय, जब तक मेरे इस शरीर में प्रबल बल था, तब तक यदि मैं तुम्हारी कृपा को पाता, तब मैं प्राण भरकर तुम्हारे नाम गुण लीला का कीर्तन करते करते तुम्हारे भक्त चूड़ामणि शेषनाग जी की तरह सहस्त्र फण उठाकर नृत्य कर पाता। किंतु हाय, मेरा ऐसा दुर्भाग्य कि जब मैं अपने अंगों को हिलाने की शक्ति रखता था और वाक्योच्चारण की शक्ति रखता था, तब ये हुआ नहीं। किंतु हाय, मेरा ऐसा दुर्भाग्य कि जब अब मेरे अंग हिल नहीं सकते और मैं बोल भी नहीं सकता, तभी तुमने इस जीव अधम के हृदय में भक्ति वासना जगा दिया। तुम तो परम स्वतंत्र और सर्वनियंता हो, इसलिए तुम्हारी इच्छा के ऊपर किसी का भी हस्तक्षेप करने का सामर्थ्य नहीं। इसीलिए तुम्हारी इच्छा ही पूर्ण हो।
मैं अपने मरण काल के समय तुम्हारे चरण अपने सिर पर पाकर उसका स्मरण और शरणागति लाभ करने की वासना को प्राप्त कर चुका हूं। मेरे जैसे बहिर्मुख के पक्ष में ये बहुत बड़ा लाभ है और ये तुम्हारी अयाचित और अफुरंत यानी सीमा विहीन कृपा है मेरे जैसे जीव अधम के ऊपर। कालियानाग के इस प्रकार से कृतार्थ होने का मूल कारण यदि कोई अनुसंधान करे तो यही पाता है कि कालिया पहले भक्त चूड़ामणि गरुड़ जी के साथ विरोध करके और उनके बाएं पक्षाघात का पीड़ा सह करके, यानी उन्होंने अपने बाएं पंख से इनको मारा था, तो वो पीड़ा सह करके जिसके फल स्वरूप यानी पीड़ा सहा था उसने, इसीलिए उसे वृंदावन धाम मिला और यहां उसे वास करने का सौभाग्य मिला यमुना हृदय में। कालिया के यूं तो बहुत ही बहिर्मुख मित्र थे, जो कि अन्य सर्प थे वो बहुत ज्यादा बहिर्मुख थे इसी की तरह, लेकिन उनकी दोस्ती की वजह से उसे श्री वृंदावन वास का सौभाग्य नहीं मिला था। किंतु भक्त चूड़ामणि गरुड़ के साथ उसने जो शत्रुता की थी उसके परिणाम स्वरूप उसे श्री वृंदावन वास का सौभाग्य मिला। इससे ये बात समझ में आती है कि विषय आसक्त बहिर्मुख व्यक्ति के साथ यदि मित्रता की जाए तो वो घातक है। इसकी अपेक्षा अगर कोई श्री कृष्ण सेवारत भक्त गण है उसके साथ शत्रुता करना फिर भी सही है। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के दास के साथ शत्रुता करने से भी भव पाश के मोचन का यानी भव बंधन से मुक्त होने का सुयोग मिल जाता है। किंतु यदि बहिर्मुख व्यक्ति के साथ शत्रुता या मित्रता किया जाए तो उससे उसका भव बंधन ही और दृढ़ हो जाएगा। श्री कृष्ण भक्त अगर शत्रु भी है तो भी उसके हृदय में हित की आकांक्षा रहती है कि अगला व्यक्ति सुखी हो जाए, भगवान का भक्त हो जाए। लेकिन बहिर्मुख के हृदय में अपने स्वार्थ के अलावा और किसी भी प्रकार की सद्वृत्ति नहीं पाई जाती। कालियानाग के कृतार्थ होने के पक्ष में दूसरा सुयोग ये कि उसकी समस्त पत्नियां श्री कृष्ण भजन रत थीं और श्री कृष्ण भजन परायण थीं। हालांकि कालिय उनके श्री कृष्ण भजन में या श्री कृष्ण कथा आलाप में कोई भी योगदान नहीं करता था, लेकिन तो भी वो अपनी भक्त पत्नियों के साथ एकत्र वास करता था और इसलिए उसे महत संग लाभ होता और अनिच्छा के बावजूद श्री कृष्ण सेवा दर्शन और कृष्ण कथा का श्रवण हो जाता। विशेषतया कालिय पत्नी गणों के मन में सदा ही ये प्रबल वासना और आकांक्षा होती कि उनका पति भी यदि उनकी तरह कृष्ण सेवा पाने का सौभाग्य लाभ कर पाता तो कितना अच्छा होता। किंतु हाय, उनके भाग्य में अब शायद वो कभी नहीं हो सकता। शायद वो हमेशा ही कृष्ण भजन विमुख पति के संग ही अपना जीवन बिताएंगी। इस प्रकार से कालिया की जो पत्नियां थी वो कालिया के लिए हित कामना करती और हमेशा दुआएं मांगती कि कालिया कृष्ण भजन कर पाए। कालिया के कृतार्थ होने के पीछे तीसरा कारण ये था कि उसने अपना अधिकांश जीवन श्री वृंदावन स्थित यमुना हृदय में बिताया था। गरुड़ जी के भय से कालिया एक मुहूर्त के लिए भी यमुना हृदय से बाहर नहीं जाता था। वो हमेशा ही यमुना हृदय में वास करता था और यही उसका संकल्प था, क्योंकि यमुना हृदय के बाहर आते ही उसकी जान चली जाती गरुड़ जी के हाथ। कालिया 24वें चतुर्युग से भी पहले, जब सूर्य वंश विभूषण महाराज मंधाता पृथ्वी के राजा थे, उस समय उसने यमुना हृदय में प्रवेश किया और 28वें चतुर्युग के द्वापर के शेष तक उसने वास किया। तो इतना लंबा ब्रजवास जो है उसकी शरणागति प्राप्ति का अन्यतम कारण है। पद्म पुराण वाक्य से जाना जाता है, दिन में कम निवासेन हरौ भक्ति प्रजायते, यानी यदि कोई एक दिन भी ब्रजवास कर ले तो उसे श्री कृष्ण चरण में भक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन कालिया के कृष्ण भक्ति प्राप्त करने में इतनी देरी देखकर ये समझ आती है बात कि अपराधी व्यक्ति जब तक अपराध मुक्त नहीं होता तब तक भक्ति देवी की कृपा हो नहीं पाती है।
तो इसलिए यहाँ पर बड़े ही सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण देखिए काली नाग पर कृपा कर रहे हैं। आगे क्या हुआ जानेंगे हम, सुनते रहिएगा समर्पण।